कितना बार रहेला जेबा से उहे बा। अब कहाँ रहम हमनी। अच्छा, दूसरा जगह नहीं? नहीं नहीं केहू सारा नहीं उहे है। आपका भी घर तोड़ा जा रहा है? हमरा उतने जगह बा, ना गारू बा ना पछारू बा, हमरा उतने जगह बा। तो रोड पर रहेगा। आपका भी घर तोड़ा जा रहा है? हाँ सर, भूमिहीन है हम। भूमिहीन। जज साहब को आपने पक्का का 2 मकान दिखा दिया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि 29 में से 25 लोग जो हैं वो बीपीएल धारी हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं। तो सरकार, या तो बिहार की सरकार जो है, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री आलोक मेहता जी से भी अपील करते हैं कि पहले आप जो भूमिहीन हैं आप उनको कहीं बसा दीजिए, आप तोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि टूटना चाहिए तो सबसे पहले तो सरकार को, बिहार सरकार को ये भी तय करना होगा कि जिन सीओ के रहते हुए घर बने थे उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। मैं अधिकारियों से भी और ख़ासकर डीएम साहब से अपील करता हूं कि वो खुद आएँ यहाँ पर और देखें कि कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, कितने लोग भूमिहीन हैं। जो भूमिहीन है, सरकार की नीति है ना, भूमिहीनों को 5 डेसिमल, 2 डेसिमल, 4 डेसिमल, 8 डेसिमल ज़मीन देने की। पहले आप ज़मीन दे दो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोतिहारी जिला के सिकरहना अनुमंडल के ढाका थाना क्षेत्र के मलकोनिया पंचायत के परसा ग्राम के 28 से 29 लोगों के ऊपर कोर्ट का नोटिस आया है कि अतिक्रमण के दौरान अपना घर खाली करना है। इस अतिक्रमण के दौरान कुछ ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है। जब घर टूट जाता है तो वह घर से बेघर हो जाएंगे। उनके रहने के लिए इस भारत में किसी प्रकार का कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं बचेगा। लोगों के परेशानी और समस्या को सुनने के लिए हमारे बीच जाप नेता अभिजीत सिंह पहुँचे हैं। सर, लोगों की समस्या आपने सुनी? पहले आप लोगों से जी, समस्या बताइए पहले। आपका भी घर तोड़ा जा रहा है, कल 15 तारीख है। हमनी कितना बार रहेला जेबा से उहे बा। अब कहाँ रहम हमनी। अच्छा, दूसरा जगह नहीं? नहीं नहीं केहू सारा नहीं उहे है। आपका भी घर तोड़ा जा रहा है? हमरा उतने जगह बा, ना गारू बा ना पछारू बा, हमरा उतने जगह बा। तो रोड पर रहेगा। आपका भी घर तोड़ा जा रहा है? हाँ सर, भूमिहीन है हम। भूमिहीन। हाँ सर, ये कुछ 28-29 लोगों के ऊपर नोटिस आया कोर्ट का कि अतिक्रमण के द्वारा घर खाली करना, घर तोड़ दी जाएगी। आज 14, कल 15 तारीख इनके घर को तोड़ा दिया जाएगा नोटिस के दिनांक के अनुसार। लोगों की समस्या आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरीका बन गया। आप देखिए, ढाका विधानसभा के अंदर अभी घोड़ासान में भी कुछ मकानों को तोड़ने की बात चल रही है। 2-4 मकान तोड़ भी दिए गए। अभी हम लोग ढाका में आए हैं तो यहाँ 29 लोगों का मकान है, जिसमें कि लगभग लोग बीपीएल धारी और भूमिहीन हैं। तो सरकार शायद कोर्ट में ये बात रख नहीं पाई। आप तो वकील जज साहब को जो बताइएगा, जो अपनी चीज़ों को जानकारी दीजिएगा, जज साहब उसी पे फैसला करेंगे। जज साहब को आपने पक्का का 2 मकान दिखा दिया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि 29 में से 25 लोग जो हैं वो बीपीएल धारी हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं। तो सरकार, या तो बिहार की सरकार जो है, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री आलोक मेहता जी से भी अपील करते हैं कि पहले आप जो भूमिहीन हैं आप उनको कहीं बसा दीजिए, आप तोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि टूटना चाहिए तो सबसे पहले तो सरकार को, बिहार सरकार को ये भी तय करना होगा कि जिन सीओ के रहते हुए घर बने थे उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। तोड़ देना तो बड़ा आसान है सर। आप आज कभी भी एक नोटिस लेके आ जाइए और गरीबों के घर के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। लेकिन सवाल ये फिर आता है कि सीओ को क्यों छोड़ा जाता है। जो सीओ लोग रहे हैं पहले पूर्व के, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। उनके पेंशन और उनकी रिटायरमेंट क्यों ना रोक दी जाए। गरीबों को तो आप कुचल दीजिएगा, गरीब है ना, ये आपका क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत करेंगे तो रो लेंगे, आंसू बहेगा तो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव आगे पहुंच देंगे, 20-50 हज़ार रुपया हाथ में मदद कर देंगे, यही ना करेंगे। लेकिन सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी आम मजरूआ ज़मीन है या जो सरकारी लैंड है, अगर उस पर अतिक्रमण है तो कौन से सीओ के रीजन में वो अतिक्रमण हुआ, कौन से वो अधिकारी थे जिनके रीजन में हुआ, वो अपने घरों, अपने ऑफिसों में क्या कर रहे थे उस समय। जब गरीब के पास ज़मीन नहीं होगा तो घर तो बनाएगा कहीं ना कहीं रहने के लिए। हाँ, ये कोई स्टेट हाईवे तो है नहीं, ये स्टेट हाईवे तो नहीं ना है। आपकी जो सड़क है, जितनी चौड़ी सड़क आ रही है उतनी चौड़ी है। यहाँ कोई स्टेट हाईवे की ज़रूरत भी नहीं है। तो गरीबों का मकान ढा के सरकार या जो यहाँ के अधिकारी हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं। ये एक तरीका हो गया है बिहार के सीओ का पैसा कमाने का, एक जरिया है कि किसी न किसी को कह के आम मजरूआ पे केस करवा दे रहा है एक आदमी से, और कोर्ट में
बातों को सही से नहीं रखना। यहाँ के लोग डबल बेंच में जा रहे हैं हाई कोर्ट के। मैं अधिकारियों से भी और ख़ासकर डीएम साहब से अपील करता हूँ कि वो खुद आएँ यहाँ पर और देखें कि कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, कितने लोग भूमिहीन हैं। जो भूमिहीन है, सरकार की नीति है ना, भूमिहीनों को 5 डेसिमल, 2 डेसिमल, 4 डेसिमल, 8 डेसिमल ज़मीन देने की। पहले आप ज़मीन दे दो, तोड़ दो, जितना तोड़ना है तोड़ दो। लेकिन सवाल ये भी है सर, सवाल ये भी है कि ढाका शहर में, घोड़ासान शहर में और मोतिहारी शहर में जो अमीरों के घर और दुकान हैं वो अतिक्रमण मुक्त कब होगा? गाँव में गरीबों का घर तो टूटेगा, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो बीपीएल धारी हैं, जो अनाज पर आधारित है, पीडीएस पर आधारित हैं, जो 200-300 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, उनका तो अब जेसीबी लगा के फ़ोटो खिंचवा लेंगे सीओ साहब। लेकिन जो शहरी दुकान है, जो बड़े बड़े घराने हैं, बड़ा बड़ा घर है, वो कब टूटेगा? उसके लिए भी डीएम साहब को जवाब देना हो चाहिए ना। अगर एक गरीब का घर टूटेगा तो 1000 अमीरों के घर टूटने चाहिए। लेकिन इस कोर्ट के नोटिस के अनुसार आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख इनके घर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब अभी तक इनके लिए कोई जगह अलॉटमेंट नहीं हो पाई, भूमिहीन लोग हैं, कहाँ रहेंगे? मैंने अधिकारियों से बात किया है और मैंने बड़े बड़े वकीलों से भी बात किया है। मैंने सभी भाइयों को बताया है कि डबल बेंच में इन लोग का केस जा चुका है। आज शाम तक रजिस्टर्ड हो जाएगा वो केस, या कल सुबह तक रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे ही आप डबल बेंच में आप जाएंगे, जब कोर्ट के पास संज्ञान चला जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अधिकारी तोड़ पाएगा। जब कोर्ट का निर्णय आया, हाई कोर्ट का ही निर्णय आया और हाई कोर्ट में ही हम डबल बेंच में चले गए, उससे सुपर में चले गए, और जब कोर्ट ने हमें सुनने के लिए समय दे दिया तो भारतीय संविधान ये भी कहता है कि अब कोर्ट सुनेगा, डबल बेंच सुनेगा और जो निर्णय होगा तब उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हमें अपने संविधान पे विश्वास है और उम्मीद है कि अगर आज हमारा केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो कल जो है सीओ साहब जो यहाँ के हैं या जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको ये बात समझना चाहिए। अगर वो फिर भी आएंगे तो उनके ऊपर भी हम लोग केस करेंगे। सर, ढाका विधानसभा में आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं। ये लोग भूमिहीन हैं। जैसे सवेरे से लोगों को पता चला कि नेताजी हमारे आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आस में बैठे हुए थे कि नेताजी एक बार आए, हमारी बातों को सुने। और इन लोगों के साथ कब तक आप खड़े रहिएगा? सर, पहली बात तो ये है कि मैं ढाका या घोड़ासान के लिए नेता नहीं हूँ, मैं जन अधिकार पार्टी का भी नेता नहीं हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ और ये ढाका और घोड़ासान मेरा घर है। यहाँ हम बउआ कहलाए, यहाँ हम हाफ पैंट में घूमे, फुल पैंट भी यहीं पहने, पढ़े भी यहीं किसी खेल के मैदान में खेले, ठीक है। तो मुझे यहाँ नेता नहीं बनना है। नेता बनना रहता तो अपना कार्यकर्ता का लाइन लगाते, झंडा लेते, हल्ला जुलूस निकालते, मुर्दाबाद जिंदाबाद करते और अपने घर चले जाते। हम वकील की बात नहीं करते, हम हाईकोर्ट की बात नहीं करते, हम डीएम की बात नहीं करते, हम एसडीओ साहब की बात नहीं करते, हम सीओ की बात नहीं करते। तो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी दिल्ली में है, हम यहाँ से जाएंगे, उनको अभी रात में ही रिपोर्ट देंगे। आलोक मेहता जी से भी मैं अनुरोध करूँगा फ़ोन के माध्यम से, उन्हें भी हम लोग पप्पू यादव जी की तरफ से चिट्ठी भिजवाएंगे। और उम्मीद है कि ये जब हम लोग काम, थोड़ा हमें लेट जानकारी हुई, इन्होंने परसों हमें बताया है, थोड़ा और जल्दी जानकारी होती तो नेता भी यहाँ आते। और उम्मीद है कि अगर ये स्टे हो जाता है डबल बेंच में जाने के बाद तो आदरणीय नेता पप्पू यादव जी भी आएंगे। और जो सहयोग पटना में ये लोग को चाहिए कोर्ट में, वो सहयोग जन अधिकार पार्टी इनको जरूर करेगी। चलिए, हम अपने तरफ से और पूरे गांव वासियों और इन जिनके ऊपर नोटिस आए उन सभी की तरफ से धन्यवाद कहेंगे। बाकी हमारे साथ अभिजीत सिंह थे। इस वीडियो को शेयर कर उन अधिकारियों के पास, उन मंत्रियों के पास पहुंचाइएगा कि जो व्यक्ति भूमिहीन है, जिनका घर नहीं है, इस भारत में उस जगह के अलावा कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है कि घर अगर टूट जाता है तो वह कहाँ रहेंगे। बाकी वीडियो शेयर करके अधिकारी और मंत्रियों के पास जरूर पहुँचाइएगा। बाकी आप साथ नहीं देख रहे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।